हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए और धारदार बनाने के लिए हमने आपसे कहा था कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं इस दूसरे वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हाइड्रोकार्बन से कुछ इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ था नहीं। आज कुछ पढ़ेंगे हम लोग मजेदार चीज। आज हम वादे के मुताबिक आपको नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। तो नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले बता दें कि जो नोमेनक्लेचर होता है ना स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का, कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो दो प्रकार का होता है। तो जो नोमेनक्लेचर है स्टूडेंट्स, ये होते हैं दो प्रकार के। शायद आप जानते हो, शायद डेफिनेटली आप जानते होंगे। आइए थोड़ा सा मनोरंजन के लिए सही है कि थोड़ा पढ़ लिया जाए, लिख लिया जाए। जानते हो एक को कहते हैं अनसिस्टेमैटिक। चलो ठीक है, पहले सिस्टेमैटिक लिख देते हैं। सिस्टेमैटिक नेम कहते हैं सिस्टेमैटिक, और दूसरा जैसा हो गया अनसिस्टेमैटिक नेम। जानते हैं दोस्त, जो सिस्टमैटिक नेम है, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो प्रकार, एक हो गया सिस्टमैटिक, दूसरा होगा अनसिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक है ये बेस्ड ऑन रूल। जाहिर सा है जब सिस्टमैटिक है तो बेस्ड ऑन, ये तो रूल्स होंगे ना, ये रूल्स पे बेस्ड होंगे। और भाई साहब अनसिस्टमैटिक, अच्छा एक बात बताओ यार, अगर किसी व्यक्ति का नाम मंगरू है तो जानते हैं उसके पीछे बहुत सारा रीजन नहीं है, सिर्फ एक रीजन ये हो सकता है कि वो मंगलवार को जन्म लिया हो। उसी तरह नहीं करें बुधन है, बुधवार को जन्म लिया। तो अनसिस्टमैटिक जो है ना, ये सोर्स पर बेस्ड है। सोर्स पर आपको याद है फॉर्मिक एसिड कैसे, और ये अंत में लाल वाली चिट्ठी में जो एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड कहते हैं ना, वो तो बेस्ड है सोर्स पर। ये होता है कि बेस्ड है on sources of origin, ये बेस्ड ऑफ सोर्स है, ये सोर्स बेस्ड, मतलब इसमें कोई रूल काम नहीं कर रहा, जहां से मिला उसी के आधार पर नाम रख दिया गया। अब आते हैं दूसरा, जो आपका ये सिस्टमैटिक नाम है जो रूल पर बेस्ड है, इसको हम लोग कहते हैं IUPAC। ये आयुपैक नेम है, इसको पढ़ेंगे आयुपैक। क्या पढ़ेंगे? आयुपैक। हमारे साथ बोले आयुपैक, आयुपैक नेम कहेंगे। और इसे बोलते हैं कॉमन नेम। बहुत जगह इसी को ट्राइबल नेम भी कहते हैं, ट्राइबल नेम। तो दोस्त याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम हैं वो दो हिस्सों में बटे गए। एक को कहते हैं आयुपक नेम, दूसरे को कहते हैं कॉमन नेम। आयुपक जो नेम है रूल पर आधारित है, नियम पर आधारित है, बहुत सारे रूल बनाए गए, उसी पर उसका नाम बेस्ड है। और जो कॉमन नेम है ना, बस स्रोत पर आधारित, एकदम सिंपल, जहां से मिला उसी के आधार पर उसका नाम हो लिया, बात खत्म होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब इंतजार खत्म हुआ और नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं दोस्त। नोमेनक्लेचर की कुछ बातें याद रखिए। अल्केन का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, किसका? अल्केन का, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और जैसा कि मैंने कहा है, एकदम लो लेवल से चलेंगे एकदम टॉप लेवल तक, एकदम रिलैक्स रहिए। तो सबसे पहली बात तब गांठ फाड़ लीजिए, वो ये है कि अल्केन के नोमेनक्लेचर के लिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के लिए सबसे लंबा कार्बन चेन जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है, और दोस्त उसका नाम रखा जाता है पेरेंट चेन। और जो पेरेंट चेन में न सिलेक्ट हो पाए ना, उसको कहा जाता है ब्रांच। एक बार फिर से सुनिए, दोहरा रहा हूं कि क्या है। सबसे लंबा जो कार्बन का चेन है ना, उसको सिलेक्ट कर लिए। एग्जांपल के लिए आप यहां मैंने दो कंपाउंड्स लिख रखे हैं पहले से, ताकि थोड़ा आसानी होगा मेरे लिए। ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन हमने घेरा, और ये जो घेरे में आ गया इसका नाम है पेरेंट चेन।
इसको क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन है। तो जो बच गया इसका नाम है ब्रांच। आप लोगों में से कुछ लोग जो थोड़े से एकदम शार्प माइंड वाले हैं बच्चे, वो ये सोच रहे होंगे इस तरह यहाँ पर एक बात की जाए, क्या कोई आदमी चाहे तो इसको अपना पैरेंट चेन नहीं बना सकता? तो क्यों नहीं दोस्त, बना दो। देखो 1 2 3 4 कार्बन, अभी भी 4 ही कार्बन में आना। मतलब ये लिखने का ये है कि पैरेंट चेन आपका सीधा ही होगा जरूरी नहीं है। सबके गार्जियन सीधे ही होते हैं क्या? थोड़े भी हो सकते हैं ना। तो अगर ये देखो ये पैरेंट चेन आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे या पैरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे, इस एक ही कंपाउंड के। अब अगर ये कंपाउंड मैंने आपको दे रखा है और कह रहा है कि पैरेंट चेन सेलेक्ट करिए, तो आपने क्या किया? खट से ये बढ़ाया और जानते हो जैसे आपने इधर बढ़ा, आप गलत तो टोटली रॉन्ग हो। ये गलत है भाई। क्यों? 1 2 3 4 कार्बन आपने सेलेक्ट किया, किसी ने दिमाग लगाया कि उधर क्यों जाना, हम इधर क्यों नहीं आए? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन। तो याद रखिएगा, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, पैरेंट चेन का मतलब है सबसे लंबा कार्बन चेन सिलेक्ट करना। वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे लंबा होना चाहिए, ये है। और उस पैरेंट चेन के घेरे में जो आपके, जिसको अपने पैरेंट चेन कह दिया, उस पैरेंट चेन को छोड़ के अगर कोई कार्बन है ना, उसी का तो नाम ब्रांच है। तो यहां पर ब्रांच कौन हो गया? ये ब्रांच हो, ये ब्रांच हुआ और ये आपका क्या हो गया? पैरेंट चेन। अब नाम लिखने के लिए तो पहला काम पैरेंट चेन सिलेक्ट करना, पता लगाना ब्रांच कहां है, कौन है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, नाम लिखने के लिए जो पैरेंट चेन के कार्बन है ना, उनको नंबरिंग किया जाता है, उनको गिना जाता है, काउंट किया जाता है, और काउंट करके हर कार्बन का एक नंबर दिया जाता है। इस नंबर देने के पीछे केवल और केवल एक उद्देश्य है और कुछ नहीं है। उद्देश्य ये है कि पता लगाने कि ब्रांच जो है कितने नंबर कार्बन पर है, सिर्फ ये पता लगाना। आप मेरी बात समझ गए? जो पैरेंट चेन के कार्बन है उनको काउंट करना, नंबर देना, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, जितना नंबर का कार्बन। इसके पीछे का कारण समझ लो। कारण है सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं कि आपका ब्रांच कितने नंबर कार्बन पे है और कुछ नहीं। तो यहां देखिए, इसको मिटा देते हैं, एक ही चीज है। अब हमारे पास हर बार आपके पास 2 रास्ते होंगे काउंट करने का। पैरेंट चेन में 2 छोर होगा, आप तो गिनती यहां से शुरू कर सकते हो और यहां से। तो रूल याद रखना मेरे भाई, याद रहेगा ना? रूल ये है, जब मैं भाई बोल रहा हूं तो जो गर्ल्स स्टूडेंट है उस क्या मत, बस यूं ही बोल दिया। तो रूल ये है कि जिधर से ब्रांचेज हैं, जिधर से ब्रांच नजदीक है, उधर से काउंटिंग को वैलिड समझी जाएगी। मतलब जो आपको काउंटिंग है उस साइड से आपको करना, उस साइड से वैलिड समझी जाएगी जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ जाए। तो अगर कोई व्यक्ति इसको काउंट कर ले 1 2 3 और 4, तो ब्रांच कहां है? 2 नंबर। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहां से 1 2 3 और 4, इस बार ब्रांच कितने नंबर पर गया? 3 नंबर पे। तो ब्रांच नजदीक की साइड से पड़ा, इस साइड से आपने जब काउंट किया तो, और ये सही है, इसको सही ठहराएंगे, ये वाला क्या हुआ? गलत हुआ। बात समझ में आई? और घबराना नहीं, इतना 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 एग्जांपल बताएंगे कि आप ना चाहते हुए समझेंगे। अब इसको अगर मुझे काउंटिंग करनी होती तो आप देखिए 1 2 3 4 5, इधर से आपने काउंट किया और 3 नंबर पे आपको ब्रांच मिला। इधर से काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से कितने नंबर पे? 4 नंबर। अगर उधर से है तो 4 नंबर। इस दोनों में छोटी संख्या कौन है? नजदीक कौन पड़ा? ये वैलिड हुआ, ये रॉन्ग हुआ। मतलब सीधा सा याद रखिए, जिधर से ब्रांच नजदीक है गिनती उधर से सही मानी गई है, जिधर से ब्रांच दूर पड़ेगा उसको गलत करेंगे। अब नाम लिखने के लिए तो आइए नाम लिखते हैं। तो ये तो हमको पता चल गया है कि ये ऊपर वाला गलत है, तो छोड़ देते हैं, इसको हटाते हैं। नाम लिखने के लिए दोस्त रूल है कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि ब्रांच है कहां, कितने नंबर पे कार्बन है। तो ब्रांच है 2 नंबर का, तो लिख दीजिए 2। हमेशा जब भी कोई डिजिट लिखेंगे ना तो उसके बाद हाइफन देंगे, रूल है, एकदम याद रखिएगा। फिर उसके बाद पता लगा कि इसका नाम क्या है। तो पहले वाले में, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि CH3 का नाम है, बोलो भाई बोलो, मिथाइल। तो इसका नाम है मिथाइल। और फिर इसी में इसका जो पैरेंट चेन है, टोटल 4 कार्बन है, इसमें इसका नाम लिख देंगे ब्यूटेन।
समझ गए होंगे कि सबसे पहला काम होगा ब्रांच का पोजीशन लिखना। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं आप लैंग्वेज में, ब्रांच का पोजीशन लिखना, पोजीशन के बाद हाइफन देंगे, फिर ब्रांच का नाम लिखेंगे और फिर अंत में पेरेंट चेन का नाम उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से मानो एक वर्ड है, अलग अलग हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। आइए इसका नाम लिखना है, इसको भी जरा देखते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि ये वाला जो काउंटिंग है गलत है, मतलब इधर से काउंटिंग सही है। तो इधर से जब काउंटिंग किए 1 2 3 पे हमको ब्रांच मिला, तो ब्रांच का नाम मेरा दोस्त बोलो क्या लिखते हैं पहले, तो 3 लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका नाम तो जानते ही हैं मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो लिख देंगे पेंटेन। कितना सिंपल है ना। और आज तो एकदम सिंपल ही आपको बताने वाले हैं, एकदम ललीपॉप टाइप का। आइए दूसरा उदाहरण, आप नेक्स्ट एग्जांपल पे देखिए। आप में से कुछ लोग तो हमारे साथ ही लिखते चलिए, कुछ क्या सब लिखते चलो हमारे साथ। कॉपी कलम लेके बैठे हो ना भाई, अगर नहीं बैठे तो दौड़ के जाओ कॉपी कलम लेके आओ, अब भी क्या भी जाओ, एकदम बहुत जरूरी है हमारे साथ चलते रहना। तो आपने ये कर लिया, आइए इसका नाम लिखते हैं। हमें बताने दीजिए, बाद में अपन लिखिएगा, एक दो हम एग्जांपल समझा देंगे। सबसे लंबा कार्बन चेन ये है, नो डाउट यही है ना। अब हाँ कोई व्यक्ति नीचे मुड़ सकता था, एकदम सही सोचेगा अगर सोचे तो। अब यहाँ पर सवाल है कि ये ब्रांच हुआ जो हमारे पेरेंट चेन के घेरे में नहीं आया ना, वही ब्रांच है। मैं किधर से काउंट करूं, तो एक के बाद दो पे ब्रांच में नजर आ रहा है और एक के बाद दो पे ब्रांच नजर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया, काउंटिंग वैरी फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5। कहां कहां ब्रांच है दोस्त बता दो, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो रूल सीखो, 2 पे ब्रांच है तो 2,3 हाइफन देंगे। और ब्रांच हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो अगर ब्रांच 2 हो जाएगा तो उसके लिए डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, 3 हो जाएगा तो ट्राई शब्द का, 4 हो जाएगा तो टेट्रास, 5 हो गया पेंटा, उसी तरह से 6 होने पर हेक्सा हेप्टा। तो हमारे पास ब्रांच कितने हैं, 2 है। तो लिख दो 2 डाई। और ये बताओ दोनों जो ब्रांच है वो क्या है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं 5 है, तो लिख देंगे पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, एक नहीं अभी बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दिखाने वाले हैं, हमारे साथ लिखते चलिए। और आप मुझे ये बता दीजिए कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। तुरंत वीडियो पॉज करना है, तुरंत पॉज करना है, रुकना है, लिखना है, उसके बाद आ जाना है सामने, कलम कॉपी लेके चुप बैठे हुए। चलो हम बता देते हैं, ये सबसे लंबा कार्बन चेन। अब मैं सिलेक्ट किया 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांच, 1 2 3 3 नंबर ब्रांच। अरे यार ये तो मजा आ गया, जब दोनों तरफ से बराबर दूरी पर हो ना तो कहीं से गिन लो, ये तो अच्छी बात है आपके लिए। तो काउंट 1 2 3 4 5, ब्रांच लिख देगा 3 मिथाइल पेंटेन। अगर आपने यही लिखा होगा तो आप कुछ रंग सही बन गए सर, गलत है। ये गलत है यार, घबराओ मत, क्या गलती हुई, क्योंकि ब्रांच तो 2 है ना, कहां पे 3 नंबर पे। तो ऐसे लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन को यहां बना रहा हूं, आप देखिए ध्यान से, आप एकदम ध्यान से देखिए और पता लगाइए इसका नाम क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। अच्छा एक बात हमारे साथ लिखते चलिएगा नोमेनक्लेचर, तभी मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ नोमेनक्लेचर पढ़ने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो आनंद है ना, उस आनंद में आप डूब जा रहे हैं। डूब नहीं जाना पानी में, बस आनंद में डूबना है। तो यहाँ पर देखिए पानी में डूबने और आनंद डूबने में बहुत फर्क है भाई, तो इसको हमको बताना है। तो सबसे पहला ये हो गया पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन किधर से काउंटिंग करें बोलिए, इस साइड से करूं या उस साइड से? अच्छा ये तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। अब जरा समझो, जरा देखो 1 के बाद 2 नंबर पे एक ब्रांच है और एक पर इधर से 2 ब्रांच है। जरा देखना, फर्क समझने की कोशिश करना। एक के बाद दूसरा का पर एक ब्रांच है और इधर से दूसरा का पर कितने, सॉरी दूसरा का पर कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो रूल अब ये कह रहा है कि दूसरा का पे एक ब्रांच, दूसरा का पे 2 ब्रांच। तो जिधर से ज्यादा ब्रांच मिलता है
काउंटिंग उस साइड से वैलिड होगी। तो अब समझ लो किधर से वैलिड होगी, काउंटिंग विल वैलिड फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5। मजा आ रहा है ना आपको? डेफिनेटली आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाइए ना, एकदम स्पंज की तरह है, एनी टाइम इसमें से रस आते रहेगा एकदम से। और जब हम आपके सामने तो क्या घबराना, यहां पर देखिए। तो बताइए क्या नाम लिखा जाए, बोलिए। यस, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 बता 2 को 2 लिखिए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 है तो लिख दीजिए 4। कितने ब्रांच है दोस्त, बोलो बोलो। 1 2 3 हुआ, लिख दीजिए ट्राई मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 5 है ना, तो पेंटेन। सिंपल। क्या आपने समझा? इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बेहतरीन उदाहरण से आपको समझाना। देखिए यहां पर जरा बनाइए, चलिए लिखते चलिए हमारे साथ। लिख रहे हैं ना, बोलिए यस या नो, लिख रहे हैं कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, लिख रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं आपको बिना पढ़ाए। मैंने प्रॉमिस किया है, जब तक आपको आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने पेरेंट्स चेन काउंट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया पेरेंट्स चेन। देखिए अगर आप पेरेंट्स चेन भाई अगर इसको सिलेक्ट किए होंगे तो याद रखिए, अगर मेरे सामने मिल जाएंगे ना, कुछ नहीं आपको फिर से समझा देंगे कि पेरेंट्स चेन वो गलत है, ये एकदम से गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों भाई, क्यों रॉन्ग है? तो 1 2 3 4 5 कार्बन आपने सिलेक्ट किया, समझ रहे हैं कितने सिलेक्ट किया, 5। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हम लोगों का एकदम होशियार सा आपके टाइप वाला विद्यार्थी अगर नीचे की तरफ मुड़ गया तो देखो तो 1 2 3 4 5 6, उसने 6 कार्बन सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपसे ज्यादा सिलेक्ट किया ना, तो रूल तो ये है ना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, तो ये सही मानी जाएगी। अब काउंटिंग किस सेंस से बताइए को, एकदम ये भी आपको समझ आ रहा होगा भाई, 1 2 3 पे ब्रांच चल के मिला है भाई, कितना पर मिला, 3 पे, और इधर से 1 2 2 पर मिला। देखो 1 पर 2 पर मिला ना, तो गिनती इधर से मानी जाएगी सही, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या है, ब्रांच का नाम है 2 पे और 4 पे। लिखो डाई मिथाइल, कितने कार्बन, 6 हैं तो हेक्सेन। याद रखिएगा संख्याओं के बीच कोमा होना ही होना चाहिए, संख्या के बीच हाइफन होना ही चाहिए, और उसके बाद जो पेरेंट चेन और ब्रांच के नाम है ना एक वर्ड होना चाहिए, नहीं तो उसी की वजह से गलती हो जाएगा। और आप हमारे क्लास में गलती करें हमें मंजूर नहीं है, आपको बेहतर बनाना है मुझे। और वो घड़ी वाला प्रचार मत समझिए कि बेहतर को और बेहतर बनाना, आप बेहतर ही हैं पहले से, आप में और थोड़ी निखार लानी है मुझे। तो आइए तैयार रहिए, इस क्वेश्चन के आंसर आपको सही सही जवाब देना है। देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन, मैं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बस एक मामूली से परिवर्तन से। अगर आपने पेरेंट चेन लिख लिया, हमारे साथ ही लिखना है, एकदम क्लास में इन्वॉल्व रहना है। आपने पेरेंट चेन अगर घेर लिया होगा, आपको लगता होगा एकदम सेम हो गया, ये तो मजा नहीं आया। अगर आपने घेर लिया है ना तो गलत घेर लिया है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 3 4 5 6, आपने 6 कार्बन किया, ठीक है, आराम से समझिएगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हम लोगों में से ये घेर दिखा पेरेंट चेन को, ये वाला, तो जरा देखो तो उसने कितना घेरा भाई, 1 2 3 4 5 6 7, पता चला तो कितना घेरा है, 7 घेरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है और वो 6 वाला क्या था, गलत था। मैं किसी को बताने नहीं जा रहा हूं कि आपने गलत घेरा था, ये हम जाने हमारे और आपके बीच की बात है। अब देखिए यहां तो काउंटिंग किधर से, तो काउंटिंग इतनी मजेदार है ना, इतना मजेदार है, आपको पता चल गया क्यों। देखो 1 2 3 को ब्रांच है, और इस साइड से भी काउंट करते 1 2 3 को ब्रांच है, मतलब कहीं से भी काउंट कर लेंगे सही मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहां कहां बता दीजिए, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आइए तैयार होइए और कोशिश करिएगा कि इसको एकदम सही बनाया जाए। मजा आता है आपको इस क्वेश्चन को बना करके। ये अब कहेंगे कि इसमें क्या है, अभी तो इसी टाइप का सवाल बनाए, तो बना दे भाई, बना के तो देखो।
तो क्या बात है, पेरेंट चेन के लिए हो गया, इसमें तो कुछ झंझट ही नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। आप सही सोचे, काउंटिंग कहां से करें और क्यों करें, दोनों सवाल के जवाब चाहिए ना हमें। काउंटिंग किस साइड से वैलिड होगी और क्यों वैलिड होगी। तो 1 के बाद 2 पे ब्रांच है और 1 के बाद 2 पे ब्रांच है, लेकिन 2 के बाद 3 पे ब्रांच नहीं है और इधर 2 के बाद 3 पर भी ब्रांच है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों अगर कॉमन हुए दोनों तरफ, तो इसे तो डिसाइड नहीं हुआ, तो ये तीसरा ब्रांच जो है डिसाइड कर दिया। तो 1 2 3 पे ब्रांच है और 1 2 3 पे ब्रांच नहीं है, मतलब काउंटिंग विल बी वैलिड फ्रॉम दिस साइड। अब तो कुछ नहीं है, आपको पता चल गया कि मैं लिखे क्वेश्चन 2 3 कहां भाई 5 है ना, ट्राई मिथाइल और हेक्सेन। अब नेक्स्ट और देखिए, तब तक एग्जाम्पल बनाते रहना है जब तक कि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो न जाए, पूरी तरह से प्रैक्टिस हो न जाए। आपने मेरी बात सुना, बस सुन ही लीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये है कुछ। तो शायद आपने बनाना कोशिश कर रहे हो वीडियो को पहुंच करके, मुझे यकीन है आपके ऊपर। आइए देखते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूंगा आइए, या तो आम अनजाना रियल में, ये बस ऐसे बोला जा रहा है आपकी आइए। आइए का मतलब क्वेश्चन की तरफ आइए, दिलो दिमाग से आइए, फिजिकली नहीं मेंटली आइए। बात समझ में आई, क्लियर हुई? हाँ, इतनी बार बोलना है। 1 के बाद 2 पे ब्रांच है, चलो ठीक है, मानिए आपने कहा कि सर इधर से भी 1 के बाद 2 पे ब्रांच है, भाई आपकी बात सही है, एकदम आप सही हो। 2 के बाद 3 पे ब्रांच है, तो इधर से भी तो 2 के बाद 3 पे ब्रांच है। अब क्या कह रहे हैं, मुकाबला तो खड़ा हो गया, ये तो मुकाबला जो है खड़ा हो गया। अब इस मुकाबले में 1 के बाद ये तो एक एक ब्रांच है, कैंसिल हो गई, इससे तो क्लियर नहीं हो पाया। नेक्स्ट 1 2 3 पे 2 2 तो ब्रांच है, आपकी नजर इधर नहीं पड़ रही है क्या? पढ़नी तो चाहिए। तो 3 पे 2 ब्रांच और 3 पे कितने ब्रांच? 1। समझ आया किधर से काउंटिंग होगी? इधर ये वाला पल्ला भारी हो रहा है ना, 3 पे 2 ब्रांच, 3 पर 1 ब्रांच, इसलिए काउंटिंग इस साइड से वैलिड होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से नाम क्या होगा बताइए? कहां पर है? ओ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये तो बहुत भारी गलती कर दी हमने यार। उधर से क्यों गिन, इधर से गिना था ना, 1 2 3 4 5 6 7। कहां कहां ब्रांच है बोलिए? 2 पे 3, अगर लिख के छोड़ देंगे तो गलत होगा, समझ रहे हैं ना? क्या लिया? 3 3 और फिर कहां बोलिए 5, फिर उसके बाद कॉमा 6, कितना 1 2 3 4 5 हुआ, तो लिखेंगे पेंटा। सब के सब मिथाइल है, मिथाइल वाला ही बनवा रहे हैं केवल आपसे, मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 7 हैं, तो हेप्टेन लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपके होमवर्क के लिए, आपकी बेहतरी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, जिसको आपको बनाना है घर पे। लेकिन सवाल है कि आंसर कैसे सेंड करिएगा और कहां सेंड करिएगा। फिर भी मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं और नहीं होता तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप पर भी आप आंसर सेंड कर सकते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अपनी सहूलियत के लिए। आइए पीएपी, प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए, 6 क्वेश्चन दे दिया। आप इसको ईमानदारी पूर्वक घर पे बनाएंगे दोस्त, ये आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। हम अभी 1 2 और एग्जाम्पल, 1 2 ज्यादा नहीं, आप उग तो नहीं रहे ना, 1 2 और एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर मैं कर सकूं। और जानते हैं आज से ये जो है और मजेदार होगा कब, जब हम लोग इसमें ब्रांच जो है ना, उस ब्रांच में इथाइल में अलग अलग टाइप के ब्रांच को इंक्लूड करेंगे। अभी तो एकदम सिमटे हुए हैं, एकदम बंधे हुए हैं अपने शर्तों से। मैंने शर्त लगा रखा था खुद के लिए कि केवल और केवल मिथाइल ब्रांच वाला क्वेश्चन आपको दूंगा। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। मान लीजिए कि अभी कभी बनाना है, ये CW है आपका, HW तो ये क्लास हो रहे थे, अभी कभी अगर बनाना है तो आप कोशिश कर दिए होंगे ना, बोलिए हाँ या ना, कर दिया ना। तो पेरेंट चेन आपको दिख गया, ये पेरेंट चेन हुआ, इधर चले और इधर आ गए, चलिए ठीक है। अब काउंटिंग कहां से करें? तो काउंटिंग तो बहुत आसान है दोस्त, 1 के बाद 2 पे ब्रांच है और 1 के बाद 2 पे ब्रांच नहीं है, तो हमारा ये ब्रांच हुआ, ये भी ब्रांच हुआ, ये भी ब्रांच हुआ, ये भी ब्रांच हुआ। तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं,
1 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आपको ये सुनने पता चल गया होगा, ये जो घेर रहे हैं कल आपकी सुविधा के लिए, और नंबरिंग भी दे रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किधर से ब्रांच है, कितने नंबर पे ब्रांच है। आप नंबरिंग में आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगा, फुल प्रैक्टिस में हो जाएंगे ना, तो एकदम आप चला इसको कर सकते हैं बिना नंबरिंग के भी। तो देखिए 2 नंबर पे है 2, सॉरी 2 भी था, तो 2 कोमा 2 कोमा 4 कोमा 6 नेक्स्ट क्लास में जब मिठाई प्रोफाइल वगैरह को ब्रांच में लाएंगे ना, मजा आने वाला है। अभी तो एक समय एक मीठा खा रहे हैं तो केवल मीठा खाया जा रहा है, थोड़ा सा बीच में भुजिया वुजिया लाना जरूरी है, नमकीन चीज बनाना थोड़ा जरूरी है, और वो आज नहीं था। तो 1 2 3 4 5 6 1, सॉरी 5 हुआ, मेरी गिनती थोड़ी कमजोर है भाई, तो 5 है तो लिख देंगे पेंटा, और सब के सब मिठाई है तो लिख देंगे मिठाई। कितने कार्बन है बोलिए, 8 है, तो ऑक्टेन लिखने में क्या आ जाता है, लिख देंगे ऑक्टेन। 9 रहता है, 10 रहते के लिख देते, 11 तक अंडे के लिखते, 12 तक अंडे के लिखते, इसमें क्या है, छोटा सा बना दे, एकदम छोटा सा प्यारा सा। चलिए अब यहां पर एक सवाल है, इतना ही रहने देते हैं, चल ठीक है, लिख देते सेफ, कोई बात नहीं। तो पेरेंट चेन हमारा ये हुआ, सीधे आइए जाए नीचे, एक ही बात होगा। जब पेरेंट चेन ये हुआ तो ब्रांच तो ये हुआ, ब्रांच ये हुआ, ब्रांच ये हुआ। किधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 पर एक ब्रांच, 1 2 3 पर 2 ब्रांच, तो गिनती इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या लिखना चाहते हैं, 3,3। ऐसा लिखना चाह रहे तो गलत सोच रहे हैं। आपको पता है अब ये ब्रांच बदल गया, जो मैं चाह रहा था वो कल बताऊं, ये लिखा गया। इस ब्रांच का नाम मिथाइल नहीं है, वो मिथाइल है, मिथाइल का मतलब उस जो ब्रांच जो होगा उसमें अगर एक कार्बन होगा तो नाम मिथाइल है, इसमें तो ब्रांच में 2 कार्बन हो गए, अतः इसका नाम इथाइल है। तो ये भी हम आपको जिम्मा देते हैं घर से पढ़ के समझ के बनाने की, और न समझ में तो कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए, कल तो यही हमारा टॉपिक ही है। स्टूडेंट्स एक बात और भी करनी है आप लोगों से कि देखिए बहुत सारे वीडियो का सीरीज आएगा, एकदम छोटा छोटा जैसे वीडियो हुआ 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक बात और कि अब आज के बाद वीडियो का नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, वीडियो 1 2 3, तो एकदम हम लोग जैसे जड़ से शुरू किए हैं, और बहुत सारा से वीडियो 1 2 3 अगर लगातार आप अगर देखेंगे ना तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। इस सब के बावजूद भी अगर कोई समस्या होती है तो जैसे एक बार कमेंट कर दीजिए, हम और आप न दूर हैं, ये नेटवर्क तो हमें जोड़ ही रखा है। तो फिर हमारे और आपकी भेंट होगी एक अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का और पढ़ाई का दोनों का ख्याल रखिए। जय हिंद,